दोस्तों साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त साथी पवन शर्मा। बात जब दलितों की होगी, जाटुओं की होगी तो मायावती जी का नाम जरूर आएगा। और आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में मायावती जी इस समय क्या करने वाली हैं, किस तरह से अखिलेश यादव का क्लेश बढ़ा रही हैं। क्योंकि मायावती जी ने जो पहले उनके जो कोऑर्डिनेटर यानी बसपा के कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने जो 14 प्रत्याशियों की लिस्ट रखी है, वो लिस्ट बड़ी अपने आप में आश्चर्यपूर्ण है और बहुत कुछ कहती है कि किसका क्लेश बढ़ने वाला है। अखिलेश यादव का जो पीडीए का नारा है वो कहीं ना कहीं मायावती जी उस पर पलीता लगाती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि ऐसा बसपा के तमाम कोर कैडर और कोऑर्डिनेटर का मानना है कि मायावती जी इस समय जो अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही हैं, इससे बहुजन समाज पार्टी को बड़े पैमाने पर बहुत बड़ा फायदा पहुंचेगा। आपको बता दूं कि बसपा के कोऑर्डिनेटर की तरफ से कानपुर, मेरठ, अकबरपुर, अयोध्या, पीलीभीत, मुरादाबाद, कन्नौज, अमरोहा, आगरा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और अयोध्या लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवारों का नाम जारी किया है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि बसपा की तरफ से 14 लोकसभा सीटों पर सिर्फ एक दलित उम्मीदवार उतारा है। सवाल है कि 14 प्रत्याशियों में एक दलित वोटर है। कोर वोटर अब क्या सोचने वाला है, मायावती जी क्या परिवर्तन करने वाली हैं कि जो दलित अभी एक सीट मिली हुई है, अभी एक प्रत्याशी को उन्होंने मैदान में उतारा है, तो अब क्या मायावती जी जो ब्राह्मण हैं और उधर मुस्लिम हैं, उसके बाद जो है जाटों हैं, फिर गुर्जर हैं। हम ये भी आपको लिस्ट बता देते हैं कि मायावती जी ने जो 14, पहले इसको आप सब बता देना चाह रहे हैं आपको कि 14 प्रत्याशियों में आपको बता दूं कि 4 ब्राह्मण हैं, 5 मुस्लिम हैं, 1 जाट है, 1 गुर्जर है, 1 ओबीसी है और 1 छत्री है। समझिएगा, 14 प्रत्याशियों की लिस्ट में 5 मुस्लिम, 4 ब्राह्मण, 1 जाट, 1 गुर्जर, 1 ओबीसी, 1 छत्री, यानी कि जो अखिलेश यादव का पीडीए है, पीडीए से उन्होंने कितना हिस्सा दिया है मायावती ने, 1 जाट, 1 गुर्जर, 1 ओबीसी। अब इधर ब्राह्मण ठाकुरों की बातचीत कर ली जाए तो 4 ब्राह्मण उम्मीदवार मैदान में उतारा है और 1 छत्री, यानी 5 सवर्ण, 5 मुस्लिम। अब जो वोट बैंक अखिलेश यादव का मुस्लिम कहा जाता था, जो इंडिया गठबंधन को वोट बैंक जाने वाला है, उस वोट बैंक में मायावती जी ने सेंधमारी कर दिया है और बाजी को पलटने में जुटी हुई कि बाजी पलट जाएगी। इधर कांग्रेस की तरफ से मायावती को इंडिया गठबंधन में लाने की बातचीत हो रही है। सवाल है कि इंडिया गठबंधन के साथ ही अखिलेश यादव पर इतनी बड़ी जो सर्जिकल स्ट्राइक मायावती जी के द्वारा की जा रही है, तो ये इंडिया गठबंधन में किस प्रकार शामिल होंगे, अखिलेश यादव किस प्रकार राजी होंगे, भले ही कांग्रेस राजी रहे। अब 5 मुस्लिम प्रत्याशी हैं। हम आपको बता दूं किन प्रत्याशियों को कहां से उतारा है। कानपुर से कुलदीप भदौरिया, मेरठ से देवव्रत त्यागी, बागपत से प्रवीण बसेला, अकबर से राजेश त्रिवेदी, पीलीभीत से अनीस अहमद खान, मुरादाबाद से इरफान सैफी, कन्नौज से अकील अहमद पट्टा, अमरोहा से मुजाहिद हुसैन और सबसे बड़ी बात आगरा से पूजा अमरोही, सहारनपुर से माजिद अली और मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति, बिजनौर से चौधरी ब्रजेंद्र सिंह और अयोध्या से सच्चिदानंद पांडे उर्फ सचिन और उन्नाव से अशोक पांडे को उम्मीदवार बनाया है। अब देखिए, बड़ी दिलचस्प बात यह है, इसको समझिए। 5 सवर्ण यानी 4 ब्राह्मण, 1 छत्री, 4 ब्राह्मण, 1 छत्री, 5 मुस्लिम, 1 जाट, 1 गुर्जर, 1 ओबीसी। सबसे पहले ब्राह्मणों पे बातचीत कर लेते हैं। अधिकतर इस समय जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है, सारा ब्राह्मण वोट
भारतीय जनता पार्टी की ओर जाता है, सारा ब्राह्मण और भारतीय जनता पार्टी की ओर जाता है। सवाल है कि जो 4 सवर्णों को मायावती ने दिया है, एक दलित को वोट दिया है, टिकट दिया है, क्या मैसेज है? कहीं पीडीए बिखर तो नहीं रहा है? क्या ब्राह्मण को टिकट देने से ब्राह्मण मायावती की तरफ आ जाएंगे? आखिर मायावती जो बाजी पलटने का काम कर रही, इनको लगता है, बहन जी को लगता है कि बाजी पलट जाएगी, तो बाजी कैसे पलटेगी? जबकि ब्राह्मण और क्षत्रियों का इस समय कोर वोटर भाजपा के साथ चला गया है, जन्मजात वो भाजपा को देते हैं। अभी आपने देखा है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, जब विधानसभा अध्यक्ष ये कह रहे थे कि सब लोग मिलकर के राम मंदिर देखने जाएंगे, अखिलेश यादव पीडीए के जो सिद्धांत पे चल रहे हैं और मायावती जी मान्यवर काशीराम और बाबा साहब को फॉलो करती हैं, जाटुओं को, गुर्जरों को, ओबीसी को साथ लेकर चलने की बात करती हैं, तो अखिलेश यादव ने मना किया था कि हम नहीं जाएंगे राम मंदिर देखने के लिए। और इससे आपको बता दूं कि रायबरेली की आसपास की ठाकुर और ब्राह्मण लॉबी नाराज हो गई थी और उसने जो राज्यसभा के सदस्य के चुनाव की प्रक्रिया थी, यानी उसमें वोट डालने की बात आई थी, तो सबसे बड़े सपा के ब्राह्मण चेहरे जो है बदल गए, भाजपा की तरफ चले गए। सवाल है कि मायावती जी ने जो ब्राह्मणों पर दांव खेला है, ये ब्राह्मण छिटक करके कब भाजपा में चले जाएंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा? क्योंकि उधर तो मोदी जी की गारंटी चल रही है कि जो हमारा है वो तो हमारे तरफ चला ही आएगा, कोई कुछ भी कर ले। दूसरी बात है, दलितों के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? अगर अकेले ही चुनाव लड़ रहे हैं तो दलितों के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी क्यों हो रही है? उधर वामन मेश्राम इस बात को कह चुके हैं कि बाबा साहब कांसीराम ने जो बहुजन समाज पार्टी बनाई थी, उसका यही था कि हमें सत्ता पर बैठना है, आया राम गया राम को नहीं बैठने देना है, कि चाहे, क्योंकि उनका लगातार ये मोटो चलता है कि कांग्रेस बैठे तब भी ब्राह्मण बैठता है सत्ता पर, और बीजेपी बैठे तब भी ब्राह्मण सत्ता पे बैठता है। अब मायावती जो सवर्णों को 5 को टिकट दिया है, इससे क्या वोट गणित लगाने वाली, यानी बीएसपी में भी ब्राह्मणों का बोलबाला हो गया। बाजी जो पलटने की बात हो रही है, मायावती जी जो बाजी पलटने की बात कर रहे हैं कि बीजेपी की भी बाजी पलट देंगे, सपा की भी बाजी पलट देंगे, तो बाजी नहीं पलटती नजर आ रही, सिर्फ क्लेश बढ़ रहा है। क्योंकि अखिलेश यादव ने जो पीडीए के संकल्प में अपना काम करना शुरू कर दिया, वो बड़ी बात है। अब मायावती के हिसाब से ही प्रेरित होकर के रेवती रमन सिंह अभी समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जो पूर्व महासचिव भी थे। सवाल है, मायावती के इस कार्य से अखिलेश के अंदर क्लेश बढ़ गया है, और मायावती जी जो बाजी पलटने वाली हैं, ये अखिलेश की बाजी पलट दिया है। अब इसमें ऐसा तो नहीं, उनके जो पिताजी हैं, उनके जो चाचा हैं, उनके कार्यों से मायावती नाराज है। दूसरी बात, इस पर एक अलग वीडियो हम आपको बताएंगे कि मायावती को डर क्या है, गुस्सा क्या है और रणनीति क्या है। ये 3 पॉइंट को लेकर के हम अलग आपके सामने वीडियो रखेंगे। लेकिन अभी जो है मायावती की जो बाजी है, इसमें ब्राह्मण कितना फंसेंगे, और ब्राह्मणों को लेकर के आपने देखा ही है कि अभी राज्यसभा के चुनाव में क्या उनका जो है फैसला हो गया, राम मंदिर को लेकर के क्या फैसला हो गया, ठाकुरों का राम मंदिर को लेकर के क्या फैसला हो गया। तो इस समय जो मायावती जी के पास, और लोग ये कह रहे हैं, मायावती जो बाजी पलटने की बात कर रहे हैं, जो उनकी तरफ खेमे से बात आ रही है, कोऑर्डिनेटर्स की तरफ से बात आ रही है, बीजेपी और बीएसपी का जो कैडर वोट है, उसको लगता है कि, यानी मायावती जी को लगता है कि वो वोट हमें करेगा, वो दूसरी पार्टी में नहीं जाएगा। और मुस्लिम जब मिल जाएगा तो लगभग 22% मुस्लिम और ये पिछड़ा दलित, ये मिल करके 42-43% वोट हो जाएगा, कुछ ब्राह्मणों को आ जाएगा, 45% हो जाएगा, तो मायावती उत्तर प्रदेश में बड़ी बाजी पलट देंगी। खैर, कहने सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है
कि मायावती जी क्लीन स्वेप कर जाएंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ईडी और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को इनकार नहीं किया जा सकता। जब वो सपा से, विपक्षी पार्टी से सीधे एमएलए को खींच सकते हैं, तो मायावती के पास जो ब्राह्मण लॉबी उसको क्यों नहीं खींच लेंगे, और खींचा ही है। मायावती के जो जीते हुए सांसद हैं वो कुछ कांग्रेस में जा रहे हैं और कुछ हट रहे हैं। तो मायावती जी जो ब्राह्मण पर अपना दांव चल रही है, ये दांव भारी न बैठ जाए। तमाम लोग कह रहे हैं कि बाजी पलटने वाली है, तो बाजी वाकई मायावती जी के विपक्ष में न चली जाए। अब जो वोट है, अभी एक ओबीसी, देखिए बता दो, मायावती जी पे जो ट्रस्ट होता है ओबीसी के नाम पर, जो अति पिछड़ा है, यानी अति पिछड़े वो लोग जैसे विश्वकर्मा हो गए, लोहार हो गए, नाई हो गए, प्रजापति हो गए, बिंद हो गए और जाटो हो गए, उसके बाद जो है कहार हो गए। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये वोट बैंक पर मायावती का तो अभी ध्यान ही नहीं है, जो मिल करके मायावती जी को सत्ता पर पहुंचा सकता है। लगता है कि ब्राह्मणों को टिकट देने से ब्राह्मण वोट इधर चलाएगा, तो ये मुश्किल है। उत्तर प्रदेश में खास करके ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कोई कितने भी ऑपरेशन कर ले। और मुस्लिम वोट इस समय मायावती जी के साथ नहीं, खास करके कांग्रेस की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और जो मुस्लिम वोट अखिलेश को देना चाहता है, अखिलेश की भी मुस्लिम की पसंद अब अखिलेश भी नहीं रहे, क्योंकि कांग्रेस की तरफ मुस्लिम वोट बढ़ता चला जा रहा है और कुछ वोट भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है जाए, लेकिन मुश्किल है, ना के बराबर है। तो मुद्दा सीधे देखिए यही है दोस्तों कि 14 बसपा के जो उम्मीदवार है उसमें 5 सवर्ण हैं, 5 मुस्लिम हैं, एक जाट है, एक गुर्जर है, एक ओबीसी है, एक क्षत्रिय है। तो भैया ये जाटों का क्या होगा, जिनकी बदौलत मायावती जी कई बार सत्ता पर बैठी, उनके साथ इंसाफ कौन करेगा? कहीं उनके साथ ये झूठा चूरा तो नहीं है कि भैया तुम शांत रहो, हम ऑपरेशन कर रहे हैं, सवर्णों पे दांव खेल लेने दो, मुसलमानों पर दांव खेल लेने दो, यानी यसीएम फैक्टर बना लो, सवर्ण प्लस मुसलमान सत्ता आ जाएगी। तो फिर जो वाम सेब का जो सिद्धांत चलता है कि हमें किसी भी स्थिति में ब्राह्मण राज्य को खत्म करना, उसका क्या होगा? यही वाम सेब में और मायावती में, दोनों में एक 36 का आंकड़ा बन जाता है कि मायावती जी सवर्णों को भी तवज्जो देने लगी हैं, क्योंकि पहले तो यही हुआ था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। इस पर ही मायावती जी सत्ता पर आई थी, भाईचारा कमेटी बनी थी, फिर भाईचारा कमेटियां भंग हो गई। उसके बाद अचानक ब्राह्मण प्रेम जाग गया, फिर आ गया हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो सवाल है, ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश हाथी पर बैठ गए हैं, ये बाजी कहीं हाथी की ना पलट दें, क्योंकि कमल का फूल यही कह रहा, हाथी मेरा साथी है। बीजेपी की तरफ से यही निकल कर के आ रहा है, तमाम लोग कहते हैं हाथी ही मेरा साथी है और इंडिया गठबंधन की बर्बादी है। यानी कि हाथी मेरा साथी है, इंडिया गठबंधन की बर्बादी है। और उधर कांग्रेस ये लगी हुई कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में आ जाए। बर्बादी कैसे होगी? अगर मायावती जी यही ऐसे निर्णय लेती रही अकेले, तो ये निश्चित तौर पर खुद की बाजी तो पलट ही रही हैं, अखिलेश की पार्टी में क्लेश बना रही हैं, और उधर सत्ता से भी बाहर है, जाटुओं के साथ और उनके कोर वोटर के साथ नाइंसाफी हो रही है। दोस्तों आप भी कमेंट करके जरूर बताइए, क्या वाकई क्लेश बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? और हाँ, हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ताज़ा अपडेट, ताज़ा हालात के साथ पेश होंगे और हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे कि कांग्रेस का रवैया अब क्या है वर्तमान समय में मायावती जी के साथ को लेकर के। हम बातचीत करेंगे उस पर
और बड़े पुख्ता सबूतों के साथ आपको हम बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों। और हाँ, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी ओर से, चैनल की ओर से। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। जय हिंद।